वला तुस्सुफहा, और ना तुम सब दो नादान लोगों को, अम्वालकुमुल्लती, अपने माल वो जो जअलल्लाहु बनाया है अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, क़ियामन सहारा, वर्जुकूहुम, और तुम सब खिलाओ उन्हें, फीहा इसमें से, वक्सूहुम, और तुम सब पहनाओ उन्हें इसमें से, वकूलू, और तुम सब कहो, लहुम उनके लिए, कौलम मारूफन, मारूफ बात, अच्छी बात, जायज बात। अच्छा जी, ये पहली चार आयत में जो है वो हमने कुछ यूं देखा था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो जो खुलासा था कि यतीमों के माल के बारे में अल्लाह ताला ने ताकीद की थी कि उनका माल जो है वो गलत मलत ना करो। ठीक है, और उनसे जो है वो जो है वो तुकसितु, यानी इंसाफ के साथ जो है वो पेश आओ। और ये कि औरतों के बारे में भी कहा था जो यतीम लड़कियां हैं। हाँ, यतीम लड़कियां हैं उनसे निकाह ना करो जो तुम्हारी जो है वो वलायत में है, कि तुम्हारी जो है वो करीबी रिश्तेदारों की यतीम लड़की हो, उसकी उसके वली तुम हो, उनसे निकाह ना करो। बल्कि अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो जो औरतों में से दो दो तीन तीन चार चार तुम्हें पसंद है उनसे निकाह कर लो। इस पर हमने डिटेल से डिस्कशन की थी। और उसके बाद जो है वो औरतों के महर की बात अल्लाह तबारक व तआला ने की थी। और ये सारा कुछ जो है हमारे मुआशरे के मसाइल हैं। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि इसमें जो है वो ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो मुआशरती और आइली मसाइल हैं, यानी घरों के मसाइल हैं। अब उनमें से एक मसला ये भी बयान किया जा रहा है कि वला तुसफहा, और तुम नादान लोगों को उनका माल मत दो, अमवालकुम, उनका माल, अल्लती जाला जाल अल्लाहु लकुम, और क़यामन, यानी जिनके माल पर अल्लाह ताला ने तुम्हें सहारा बनाया है, यानी जिनके माल के सरप्रस्त तुम हो। अभी वो यतीम हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, उनका माल उसको उनको ना दो। ठीक है, वर्जुकूहुम, तुम उन्हें खिलाओ, फीहा उसमें से, वक्सूहुम, और उनको कपड़ा लीरा भी दो, उनको पहनाओ भी, वकूलू लहुम कौलम मारूफा, और अच्छी बात भी उनसे करो। अच्छा, अब नदान के हकूक की मलकियत की बात की जा रही है। अच्छा, इस आयत में नदान से मुराद सिर्फ नदान यतीम ही नहीं है, बल्कि कोई भी फर्द हो सकता है। मसलन छोटा भाई अगर नदान है तो बड़ा भाई उसको उसका माल अभी ना दे जब तक उसकी नादानी दूर नहीं होती। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को जो है वो खिलाए पिलाए और उसको पहनाए और उससे अच्छी बात करे। और इसी तरह अगर जो है वो अगर बड़ा भाई नादान है और छोटा जो है वो समझदार है, तो फिर छोटा सरप्रस्त बनेगा और बड़े को उसका माल नहीं देगा जब तक जो है उसकी नादानी दूर नहीं होती। और उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अच्छा, ये मैंने कहीं सुना था कि शायद जो है वो इंडिया में जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था तो इस तरह के माल जो है वो हुकूमत के तसर्रुफ में चले जाते थे, यानी हुकूमत जो है वो उनको अपनी कस्टडी में रख लेती थी। और जब तक जो है वो बड़े नहीं हो जाते थे उनका माल जो है वो उनको लौटाते नहीं थे। और खैर उनका खर्चा वगैरह भी जो है वो गवर्नमेंट पे करती थी। इसी तरह जो है वो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि यतीमों का माल तिजारत पर लगाया करो। देखें, अगर यतीम का माल बहुत ज्यादा है तो आपको चाहिए कि वो तिजारत पर लगा दें। और उससे क्या होगा, उससे नफा मिलेगा, उस नफे से जो है वो उनका खाना पीना और जो है वो रहना सहना जो है वो पूरा किया जाएगा। और मजीद फरमाया कि यतीमों का माल तिजारत पर लगाया करो, ऐसा ना हो कि ज़कात ही उनके माल को खा जाए। तो इसका मतलब ये है कि यतीमों के माल भी अगर जो है वो निसाब तक पहुंच जाते हैं यतीमों का माल, तो उस पर भी ज़कात लागू होगी। और दूसरा मतलब ये है कि जहां तक मुमकिन हो उनके माल में खैर खाई करनी चाहिए। अच्छा, अब जो है वो अगली आयत में क्या कहा जा रहा है, ये आयत आपको समझ में आ गई। तो जो नादान लोग हैं, यतीम हैं, या अभी यतीम नहीं भी हुए, अल्लाह माफ करे, तो उनका माल उनको नहीं देना चाहिए। तो जो है वो जब तक वो उनको खिलाना पिलाना चाहिए, उनके कपड़े लीरे का बंदोबस्त करना चाहिए और उनसे अच्छी बात करनी चाहिए। इस आयत में ये हुक्म दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। अगली आयत जो है वो उसमें क्या कहा जा रहा है, अभी कंटिन्यूटी है ये हमारे सब्जेक्ट में। वक्तलुल यतामा, और तुम सब आजमाइश करते रहो यतीम की, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा बालागुन निकाह, जब वो सब पहुंच जाए निकाह की उम्र को, फाइन, फिर अगर आनस तुम पाओ, मिनहुम उनमें रुश्तन समझदारी भलाई, फदफाओ बस तुम लौटा दो, हवाले कर दो, इलैहिम उनकी तरफ, अमवालहुम माल उनके। अच्छा, वब्तलू जो है वो इब्तला से है, मुबतला करना, यानी उनको आजमाइश में मुबतला करो, उनको जो है वो देखो कि वो कैसे जो है वो डील करते हैं लोगों से, कैसे अपना माल जो है वो खर्चते हैं। ठीक है, तो उनकी आजमाइश करते रहो यतीमों की, यहाँ तक कि वो बलूगत तक पहुंच जाए। जराए अबलाग आपने सुना होगा
अजज राया ब्लाग का क्या मतलब होता है? हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। ये जराया अबलाग, ये बलूगत और अबलाग वही इजा बलागू, ये उसी से है। जब वो पहुंच जाए निकाहन, निकाह की उम्र को, और अगर तुम उनमें भलाई, रुश्तो हदायत पाओ, समझदारी पाओ, फदफाऊ इलेहिम अमवालहुम, तो उनके माल उनको लौटा दो। अच्छा, यहाँ दो शर्तें जो है वो बयान की गई हैं कि जो यतीम है उनका माल किस सूरत में आपने जो है वो उनको लुटाना है। पहली शर्त क्या है? हाँ, यानी वो बालिग हो जाए। तो दूसरी शर्त क्या है? उनमें समझदारी आ जाए, तो फिर उनका माल उठाना है। तो अब जो है वो बलूगत की उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो कहा जाता है जी कि लड़का जो है वो 18 साल का होगा तब वो बालिग कहलाएगा, और लड़की जो है वो 16 साल की होगी तब वो बालिग कहलाएगी, जो कि गलत है। ठीक है। बलूगत की उम्र जो है वो वेरी करती है। वो हर इलाके में बलूगत की उम्र जो है वो मुख्तलिफ होती है। जो गर्म इलाके हैं वहाँ बच्चे जल्दी बालग हो जाते हैं, जो सर्द इलाके हैं वहाँ बच्चे जल्दी बालग नहीं होते। ठीक है। और प्लस कुछ निशानियां भी हैं, साइंस भी हैं जो बलूगत को जाहिर करते हैं। तो जब वो बलूगत को पहुंच जाएं, तो और उनमें रुश्तो हदायत तुम पाओ, यानी कि वो मामला तब ठीक कर रहे हैं, तो उनका माल उनको लुटा दो। अब सिर्फ माल लुटाना नहीं है, बल्कि क्या करना है? फला तअकुलूहा, ना तुम सब खाओ उसे इसराफन फजूल खर्ची करते हुए, इसराफ करते हुए, व बिदारन और जल्दी करते हुए, आई यकबारू, ये कि वो सब बड़े हो जाए। और उनका माल जो है वो लुटाने से पहले इस तरह ना खाओ कि फजूल खर्ची में लुटाते रहो और जल्दी जल्दी जो है वो लुटाते रहो। ठीक है, खुद भी खाओ, बच्चे को भी थोड़ा बहुत खिला दो। क्यों? ये ना हो कि ये बड़ा हो जाए और बड़ा होके जो है वो माल लुटाना पड़े, पहले ही खा पी के हजम कर लो, डकार मारो। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने उनका माल फजूल खर्ची में जो है वो नहीं, और जल्दी जल्दी जो है वो खर्च नहीं करना। ठीक है। आई यकबारू, कि वो बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने माल का मुतालबा करेंगे। तो आप फिर कहेंगे भाई हमने तो सब कुछ खर्च कर दिया तुम पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी माल की हिफाजत करनी है। ठीक है। और आगे क्या कहा जा रहा है? वमन काना, जो कोई हो गनीजन, गनी मालदार, फल यस्ताफिफ, बस चाहिए कि वो बचा रहे। यानी देखिए, पिछली आयत में भी हमने पढ़ा था कि जो है ना वो हदीस के रूप से भी देखा था कि जो है ना आप अपनी जो है वो मेहनत का फल उससे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यतीम बच्चा है और उसकी जो है वो वाफर मिकदार में जायदाद है, तो आपने जाहिर सी बात है उस जायदाद की रखवाली भी करनी है। ठीक है। और उसके लिए जो है वो टाइम भी निकालना पड़ेगा आपको। तो अगर आप गनी हैं, अल्लाह ताला ने आपको माल दिया हुआ है, तो फिर यतीम के माल में से आपने कुछ नहीं खाना पीना। ठीक है। आपने अपनी मेहनत का जो सिला है वो भी नहीं उसे लेना, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आपको पहले गनी किया हुआ है, अल्लाह ताला ने तो पहले आपको मालदार किया हुआ है। तो यतीम के माल में से आपने कुछ नहीं लेना। मन वमन काना गनीयन, जो मालदार हो, फल यस्ताफिफ, तो वो बचा रहे, यानी वो यतीम के माल में से कुछ ना ले। ठीक है। और वमन काना फकीरन, वमन काना फकीरन, और जो कोई हो मुख्ताज, गरीब, फल याकुल बिल मारूफ, बस चाहिए कि वो जायज तरीके से खाए। यानी अगर जो वली है, जो यतीम के माल का कस्टोडियन है, अगर वो गरीब आदमी है, तो जाहिर सी बात है वो माल को जो है वो देख रहा है, माल की हिफाजत कर रहा है, फिर मुदारबत पर लगा रहा है, यानी तिजारत में लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो गरीब आदमी है, तो उसमें से जो है वो खा सकता है। लेकिन कितना खाएगा? बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, जायज तरीके से। मारूफ तरीका क्या होगा? यानी वो देखेगा कि माल कितना है और उसकी मेहनत कितनी है। ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो जायज तरीके से जो है उसमें से कुछ खा सकता है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई कि इतना खा लो और इतना ना खाओ, बल्कि मारूफ तरीका, इंसान का दिल जो है वो खुद मारूफ तरीका बता देगा कि हाँ, भाई। सेटिस्फाइड होता है उसका हाँ, दिल। लेकिन अगर लालची ना हो उसका, तो दिल वैसे ही मुतमिन नहीं होना। तो हमें जो है वो उलमा से भी राय लेनी पड़ेगी कि भाई मारूफ तरीका क्या हो सकता है। ठीक है। जो प्रिवेलिंग तरीका उस वक्त दौर में जो भी होगा, उसके मुताबिक जो है वो उसमें से खा सकता है। और जब वो बलूगत तक पहुंच जाए और आप उनमें रुश्तो हदायत पालें, ठीक है, अक्लमंदी समझदारी पालें, तो फिर क्या करें? फाइजा, फिर जब दफा तुम आप लौटाने लगो, हवाले करने लगो, इन्हीं उनकी तरफ, अम्बाला माल उनके, अशिदु, बस गवाह बना लो, अलैहिम उन पर। और जब वो रुश्द हदायत तक पहुंच जाएं और बलूगत को भी पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनके माल उनको लुटा दो, और लुटाते वक्त जो है वो उस पर गवाह बना लो। और हम वो ये पढ़ चुके हैं कि ये लेन देन के मामलात में कितने गवाह होने चाहिए? सूरह बकरा की आखिरी आयत से पहले हमने पढ़ा था, 3 या 4।
3 या 4? हाँ, दो मर्द होंगे, क्या? दो मर्द होंगे, या दो औरतें और एक मर्द होगा। ठीक है, मुझे याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो क्या ना याद हो, तो मुझे जरा जरा सा याद है, वो मैंने आपको बता दिया कि दो मर्द या दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें, ये आपने गवाह बनाना है। और सिर्फ गवाह बना के ये ना कहना कि भाई साहब क्लियर हो गया है, आगे अल्लाह तबारक व तआला जो बात कर रहे हैं ना उस पर जरा गौर फरमाए। वक़फ़ और काफी है बिल्लाहि, अल्लाह ताला हसीबन, हिसाब लेने वाला। वाकफा, ये पहले भी बताया, ये थोड़ी सी टाइपिंग की गलती है। वाकफा, ये इसको पूरा पढ़ेंगे, ये अब तर्जमा जब मैं स्क्रॉल करूंगा आगे तो फिर ये वाकफा का जो है ना फा छुप जाएगा। वाकफा और काफी है बिल्लाही, अल्लाह ताला हसीबा, हिसाब लेने के लिए। ठीक है, तुमने जो है वो माल लुटा भी दिया है, ठीक है, तुमने गवाह बना भी दिए है, तो किसी भूल में ना रहना, किसी चक्कर में ना रहना, अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए काफी है। तो क्यामत वाले दिन अल्लाह माफ करे, जिसका खाता खुल गया वो पकड़ा गया। खाता नहीं खुलना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह आसान हिसाब हो। आसान हिसाब से ये मुराद है कि दाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, वो बस ठीक है जी, जो ये बंदा अपना ही है, इसको जन्नत में भेज दो। हाँ, अल्लाह अल्लाह मुहासिब ना हिसाब यसीरा। हज़रत आयशा ने भी पूछा था ना कि अल्लाह के रसूल, आपने तो कहा था कि जिसका हिसाब लिया जाएगा वो तो पकड़ा गया, वो तो मारा गया, और ये अल्लाह मुहासिब ने हिसाब यसीरा का क्या मतलब है कि अल्लाह आसान हिसाब लेना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस का मफहूम ये है कि हासिब ने हिसाब यसीरा यानी आसान हिसाब का मतलब ये है कि उसका उसका नामा माल जो इसके दाएं हाथ में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा बस ठीक है, इट्स ओके, बोलने की जरूरत नहीं है, सब अल्लाह को पता है, तुम जाओ जन्नत में मौजें करो। ठीक है, किल द वेव्स, किल द वेव्स, मौजा मारो। ठीक है, आगे चलते हैं। रिजाली, मर्दों के लिए नसीबुम हिस्सा है, मिम्मा से जो सारा कर वालिदानी छोड़ जाए वालदैन, वल अकरबुन और करीबी रिश्तेदार, वल निसाई औरतों के लिए नसीबुम हिस्सा है, मिम्मा उस माल में से जो तारा कल वालिदानी छोड़ जाए वालदैन, वल अकरबुन और करीबी रिश्तेदार। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ से जो आयात शुरू हो रही है ना, थोड़ी सी अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ी सी मुश्किल है। यानी मुझे भी थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। आज भी मैंने जो है वो कैलकुलेशंस की हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ये फरमा रहे हैं कि अगर वालदैन फोत हो जाएं या वालदैन के अलावा करीबी रिश्तेदार फोत हो जाएं, तो मर्दों का उस माल में हिस्सा है, जो वालदैन छोड़ के जा रहे हैं, जो करीबी रिश्तेदार छोड़ के जा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि औरतों का भी उसमें हिस्सा है, जो वालदैन छोड़ के जाएं और करीबी रिश्तेदार छोड़ के जाएं। अच्छा, अब इनमें ना कुछ जो है ना वो चीज़ें यहाँ हमें देखनी पड़ेंगी। अरब में ना औरतों को मिरास में शामिल करने का दस्तूर नहीं था। यानी जब कोई फोत हो जाता, वालदेन, ठीक है, पेरेंट्स फोत हो जाते, तो औरतों को विरासत में से कुछ नहीं मिलता था, बल्कि औरत को खुद खुद विरसे का माल समझ के इस्तेमाल किया जाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ताला ने एक कानून बना दिए कि मर्दों को भी हिस्सा मिलेगा और औरतों को भी हिस्सा मिलेगा। और इस आयत से ये भी मिलता, हमें पता चलता है कि जो है ना, जो वारिस हैं वो चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसका हिस्सा बनेगा। ठीक है, और मजीद क्या कहा जा रहा है इस आयत को थोड़ा सा आगे देखते हैं। करीबी रिश्तेदार में हम चचा ताया, उनके माल में से। जी उनके माल में भी हिस्सा होता है, उनके माल में भी हिस्सा होता है। अब ये एक बच्ची ने क्वेश्चन किया है कि करीबी रिश्तेदारों में से जो है वो किसको जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो करीबी रिश्तेदारों में जो है वो चचा का भी हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर मेरे जो चचा थे, उनकी दो बीवियां हैं। चचा थे लेकिन बीवियां हैं। ठीक है, और उनकी उनके उनकी औलाद में सिर्फ बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। तो अब उनका जो तरका जो है वो जब बटेगा ना, उसमें हमारा हिस्सा भी होगा, यानी मेरा ताहिर का, ठीक है, मेरे भाइयों का भी हिस्सा होगा। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो करीबी रिश्तेदारों में चचा ताए का हिस्सा भी होता है। ठीक है, उनका होता है लेकिन तो उनका उनका उनके माल में से मेरा हिस्सा है, मैं भतीजा हूं ना उनका। तो उनका माल, अगर वो फोत हो गए, जो चाचा चाचा मेरे जैसे फोत हो गए, तो उनका हिस्सा बनता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, और स्टिल जो है वो लिटिगेशन चल रही है, कोर्ट तक मामला जा चुका है। हमारे कुछ कजन हैं, उन्होंने जो है वो हमारी जो चची है ना दो, उन पर जो है वो मुकदमा दायर कर दिया कि साढ़ा हिस्सा बनता है, साढ़ा हिस्सा सान दो। ठीक है, तो मेरी भैन का भी हिस्सा दो, ये भी कह रहे हो। आई मीन टू से, जैसे वो कहा जाता है ना, वो बालो कुड़ी हो चीज बनी दिलाई हो, तो वो आके कहते जी मेरी भैन का भी हिस्सा दो।
तो इस तरह उन्होंने कहा कि मैं, मामू अडॉप्ट बच्चे का नहीं बनता? हाँ, अडॉप्ट बच्चे का जो नहीं होता अडॉप्ट किया। जी, अडॉप्ट बच्चे का नहीं होता। जो बच्चा आपने जो है, जो आपका सगा खून नहीं है, उसका हिस्सा नहीं बनता। लेकिन अगर वसी हो तो फिर आप तोहफे के तौर पे दे हाँ, सकते हैं। अगर वसी हो मतलब ज्यादा है, आपने अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीवी को मिल गया, सबका हक अदा हो गया है, अगर आपके पास उसके बाद भी है तो आप उसको तोहफे के तौर पे दे नहीं, सकते तोहफा तोहफा कैसे देंगे, वो बंदा तो मर गया। हैं। पापा अगर वो वसीयत करते हैं तो मैंने मान वसीयत, वसीयत तो उसके मामले में भी आएगा कि वसीयत कितना करनी, कितनी, कितना वसीयत कर सकते हैं और किसके हक में कर सकते हैं। मतलब एक थोड़ी सी है ये point। अब मैं मतलब अगर वो खुद चाहे तो दे सकते मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, तो मेरी वालदा कहने लगी जो ये जो अभी ये कंगन था ना, वो मेरी वालदा ने कहा था कि ये जो कंगन है ना सोने के, ये बड़ी भाभी को दे देने, ठीक है। और ये जो झुमके है ना, ये किसको देने हैं, ये दो बहनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देने। हैं। बालियां बालियां थी सोने की, वो दो बहनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये मेरी वालदा ने कहा था। तो वालदा फोत हुई, तो मैंने उनकी वसीयत के मुताबिक बातचीत की, तो मुझे इस मसले का पता चला कि जो वारिसैन वारिसीन होते हैं ना, जैसे मेरी जो दो बहनें वो वारिस थी वालदा की, तो उनका हिस्सा नहीं बनता था। उनमें यानी वो जो बालियां कहा था अम्मी ने वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है दो बहनों में, वो सब में डिवाइड होगी, सब बहन भाइयों में, वो उनको उन दो को नहीं जाएंगी वो। लेकिन भाभी को जो है, भाभी मुबारक हो गए, भाभी को कंगन मिल गए थे। उसकी वजह क्या है कि भाभी जो है वो यानी वो नस्ल में से नहीं है ना, ठीक है, अम्मी का खून नहीं है, तो भाभी गैर वारिस थी, इसलिए भाभी को जो है वो मिल गया। लेकिन वो भी 1/3, मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3 ऑफ द लेगेसी, यानी जो विरासत छोड़ के गई है उसका 1/3 हिस्सा मैक्सिमम जो है वो वसीयत की जा सकती है। ठीक है, बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी बातें जो है मैं समझा दूं। तो अगली आयत में क्या कहा जा रहा है, जूम हमें टाइम देने को तैयार नहीं है, वो कहना 10 मिनट है जी गल करनी कर लो। निम्मा उससे जो कल्ला थोड़ा हो, कलील हो, मिनू उससे औ कसू या ज्यादा हो, नसीबम ये हिस्सा है, मफरूजन मुकर्रर है। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मर्दों का भी हिस्सा होगा और औरतों का भी हिस्सा होगा, किसमें से, वो उस माल में से जो वालदैन छोड़ के जा रहे हैं या करीबी रिश्तेदार छोड़ के जा रहे हैं, वो माल थोड़ा हो या ज्यादा हो, ठीक है, वो हिस्सा बनेगा। ठीक है, नसीबम ये हिस्सा है, मफरूजन फर्ज किया हुआ, अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया है कि भाई, वो फर्ज कैसे किया है वो अगली आयत में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, अब अगली आयत में क्या कहा जा रहा है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जी नादिश, ऐसी जरा थोड़ा सा बता दें। वाइजा हजर, और जब आ जाए, हाजिर हो जाए, किस्मत तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा कराबत वाले, वल यतामा और यतीम, वल मसाकिन और मसाकिन, फरजुकुहुम बस तुम सब कुछ दे दो उन्हें, मिन्हु उसमें से, वकूलू और तुम सब बात करो, लहुम उनके लिए, कौलम मारूफन अच्छी बात। अच्छा, और जब वो जो है वो जब तकसीम का वक्त हो, यानी पेरेंट्स फोत हो चुके हैं और तकसीम का वक्त है, और उसमें कुछ ऐसे रिश्तेदार आ गए हैं जो कराबतदार तो हैं, रिश्तेदार तो हैं, लेकिन वारिस नहीं है, ठीक है, और कुछ यतीम आ गए हैं वैसे ही, ठीक है, कुछ मस्कीन आ गए हैं वैसे ही मांगने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उसमें से उनको भी कुछ दे दो। ठीक है, वो कुछ देना कितना है वो हम बाद में इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है, वकूलू लहुम कौलम मारूफा, और अगर कुछ नहीं देना तो उनसे अच्छी बात कर लो कि भाई ये माल जो है वो यतीमों का है, ये माल जो है वारिसीन का है, हम आपको नहीं दे सकते, तो आप माइंड ना कीजिएगा, तो अच्छी बात करें, ये झड़कना नहीं है कि तू इस टाइम आ गए हैं असली तकसीम करने लगे हैं, जो निकलो यहाँ से बाहर, ऐसी बात नहीं करनी, हमने मारूफ तरीके से उनको बात करनी है, नरम लहजे में बात करनी है। देखें, कोई कराबतदार आ जाए या यतीम आ जाए या मस्कीन आ जाए, उनको भी उसमें से कुछ दे दो, ठीक है, और अगर नहीं देना तो अच्छी बात करो। ठीक है, और अगली आयत में जो है वो मजीद ताकीद की जा रही है, वो क्या, अगली आयत के दो मफहूम है, क्या नाजिश जरा पढ़िएगा आयत। बल यख्शल्लज़ीना, चाहिए कि डरे वो लोग जो लव तारा को, अगर वो सब खुद छोड़ जाए, मिन खल्फिम अपने पीछे, जुर्रियतन ज़िआफ़न कमजोर औलाद, खाफो वो सब डरे, अलैहिम उन पर। ये जुर्रियतन जियाफन, ये नीचे है, ठीक है, जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये जियाफन जो है वो छुप जाएगा, तो जियाफ जोफ से है, कमजोरी से है, ज़ईफ से है, तो अगर वो कमजोर औलाद छोड़ जाएं, खाफू अलैहिम, वो उस पर डरेंगे, यानी अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को डरा रहे हैं जो तकसीम कर रहे हैं। हाँ, जो तकसीम कर रहे हैं उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला डरा रहे हैं
कि भाई ये तरका जो है, ये जो तुम तकसीम कर रहे हो, और कोई यतीम आ गया है, कोई मस्कीन आ गया है, तो उसको भी खिलाओ पिलाओ उसमें से, अगर नहीं तो अच्छी बात करो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो कि अगर तुम छोड़ के जाओ तो तुम्हारे बच्चे यतीम है, ठीक है, और जो है वो उनके मामले में तुम डरोगे कि भाई इनको पूरा पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, या तुम्हारे बच्चे एक तो ये मफहूम हो गया। दूसरा मफहूम ये है कि तुम्हारे बच्चे यतीम है और कहीं तरका तकसीम हो रहा है और तुम्हारे बच्चे वहां पर जाएं, और तुम उनके मामले में भी जो है वो खौफ खाओगे कि इनको कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए, अगर कुछ ना मिले तो कम से कम अगली पार्टी जो है मेरे बच्चों के साथ नरम लहजे में बात करे। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ये फरमा रहे हैं, ये दो तरह से इस आयत को समझा जा सकता है कि भाई तुम तकसीम कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखो, कल तुमने भी मर जाना है और तुम्हारे बच्चों ने भी यतीम हो जाना है, और तुम्हारे बच्चों को जो तरका मिलना चाहिए वो बिल्कुल जो है वो एन अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी तुमने जो है वो तो कोई डंडी नहीं मारनी, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर तुम्हारे बच्चे यतीम हो और कहीं जाएं वहां तरका की तकसीम हो रही हो, तो वहां तुम ये चाहोगे कि तुम्हारे बच्चों के साथ एटलीस्ट नरम लहजे में बात की जाए। तो अल्लाह से डरो, फलियत्तकुल्लाह, बस डरो। बस चाहिए कि डरो अल्लाह ताला से, बल यकूलो, वो सब कहें कौलन सदीदन, सीधी बात। यानी सीधी सच्ची बात करनी चाहिए, कोई जो है उसमें उलझाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जो है ना कुछ चीजें जो है वो आप समझ लें कि जो है ना इल्म मिरास, ये विरासत की तकसीम के कवानीन की बात करेंगे हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्मुल फराइज, और कुरान खुद सीखो और लोगों को सिखाओ, इसलिए कि मैं वफात पाने वाला हूँ। ये तिरमिजी की रवायत है। दो चीजें सीखने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, गुड़िया कौन सी हैं? इल्मुल फराइज और कुरान। इल्मुल फराइज क्या है? यानी जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, ये अगर आप जो है वो गौर करें, अभी हमने पीछे अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में क्या कहा था? नसीबम मफरूजा, फर्ज फर्ज किया हुआ ये हिस्सा है, यानी अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिए। तो इल्मुल फराइज से क्या मुराद? यानी वो चीजें जो अल्लाह ने फर्ज कर दी हैं, खुसूसन ये इस तरफ इशारा है विरासत की तफसील। तो इल्मुल फराइज से क्या मुराद है? इल्मुल वरासत, वो सीखो और कुरान सीखो और सिखाओ लोगों को, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म तीन है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सारा फजल है। वो इल्म तीन कौन से हैं? एक जो है वो मोहकमात का इल्म, दूसरी सुन्नत कायमा का इल्म, और तीसरी इंसाफ के साथ विरसे की तकसीम। तीन तरह के इल्म है क्या? एक जो है वो आयात मुहकमात का इल्म, दूसरा सुन्नत कायमा, तीसरा विरासत की तकसीम का इल्म। आयात मुहकमात का इल्म क्या है? अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में जो है वो कुछ ऐसी आयात नाजिल की हैं जो मुहकमात हैं, ठीक है, और कुछ मुतशाबिहात है। तो मुहकमात का इल्म हर बंदे को होना चाहिए, ठीक है। इल्म है, ठीक है। और सुन्नत कायमा, यानी सुन्नत कायमा से मुराद जो एप्लीकेशन ऑफ सुन्ना, कि सुन्नत को किस तरह कायम रखना है, ठीक है। और विरासत की तकसीम, ये भी एक इल्म है। और बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है वो अल्लाह का फजल है, ठीक है। तो यहाँ ये फरमाया जा रहा है कोलन कोलन सदीदा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एक हदीस सुन लें कि इसकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन भी की है, वो कैलकुलेशन आपको मैं एक्सेल पर बता भी दूंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि सैयदना जाबर कहते हैं, आ, हाँ वो ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर से देख रहा हूँ। सैयदना जाबर कहते हैं कि साद बिन रबी, जो कि साहबी रसूल थे, उनकी बीवी अपनी दो बेटियों के हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि ये साद बिन रबी की बच्चियां हैं। साद बिन रबी की बीवी अपनी दो बच्चियों के साथ आई और कहने लगी कि ये साद बिन रबी की बच्चियां हैं, और साद बिन रबी गज़वा ओहद में शहीद हो चुके थे। बच्चियों के चचा ने, यानी साद बिन रबी के भाई ने, साद के सारे तरके पर कब्जा कर लिया है और उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। और माल के बगैर उनका निकाह भी नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला खुद इस मामले में फैसला फरमाएगा। फिर मेरास की आयत नाजिल हुई, ठीक है। वो मेरास की आयत आगे चल के जो है वो मेरास की आयत आ रही है, तरके की आयत आ रही हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरके में से 2/3 यानी 2/3 हिस्सा साद की बच्चियों को मिलेगा, और 8वां हिस्सा उनकी वालदा को मिलेगा, 1/8, ठीक है। और बाकी जो भी बचेगा वो तुम्हारा है।
बाकी बचता है पांचवा हिस्सा। 24 टोटल 24 हिस्से बनेंगे। 24 में से पांचवा हिस्सा जो है वो चचा को मिलेगा। अभी चचा को मिल रहा है ना, ठीक, इसी तरह भतीजे को भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये 24 हिस्से कैसे हुए और पांचवा हिस्सा जो है वो कैसे बनेगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि हाँ जी, आप मुझसे हेल्प ले सकती है, ऐसी बात है। ये तो गलत है। तो मैं इंशाल्लाह आपको ना ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करके ना अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो मामू जो गरीब हो वो इतने हिस्से कैसे दे? जी बेटा। जो गरीब लोग हो हाँ तो जी उनके वो इतने हिस्से कैसे दें सबको? बेटा, देखो अगर कोई गरीब है ना, तो कितना का गरीब होगा? एक घड़ी सर होगी। उसका मतलब है कि उसके कुछ पास लोग बहुत ही मतलब गरीब कि होते हैं ना। माला हो, बस जदात ही हो, जहाँ वो ठहर रहा हो जदात हाँ, कोई। यानी घर हो, तो उस घर की वैल्यूएशन लगाई जाएगी, वैल्यू लगवाई जाएगी, वैल्यू देख के जो है फिर उसके हिस्से किए जाएंगे। सर ठीक है। मतलब अगर एक ही घर हो और वो लोग उधर रह रहे हैं, उसको सेल करने से वो बेघर हो जाए और वो इस कैपेसिटी में भी ना हो कि वो मतलब के घर मतलब उस घर की वैल्यू लगवा के उनमें मतलब बगैर सेल किए उन लोगों में वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनका हिस्सा। हाँ जी, तो इसमें जो है वो इस्लाम यही कहता है कि उस घर की वैल्यू लगाएं, जैसे भी है वो हिसाब अपना दे। इस्लाम तो ये कहता है। ठीक है, चाहे कमेटियां डाल के दें, चाहे उनसे वक्त ले लें, या अगर आप देखें ये अ, जो वेल्थ जो है अक्यूमुलेशन उसको मना किया है। अब वो जो घर में रह रहे हैं सारे सारे माल पर तो वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। बाकी जो है वो बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है वो महरूम हो गए। ठीक है, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन इस्लाम इसको जो है वो रोकता है। ठीक है, ये हमारे साथ भी एक मामला हुआ था जब मेरे वालिद साहब फोत हुए थे, तो हमने जो है वो कुछ बहनों को हिस्सा दे दिया था और कुछ से हमने जबरदस्ती लिखवा लिया था कि तो माफ किया। अल्लाह माफ करे, जबरदस्ती नहीं की थी, बहरहाल मेरे एंड से हाँ भी कोई जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं लिखवाया था।